राम जय जय राम। तो देखिए प्यारे साथियों, आज हम लेकर आए हैं भारत के प्रमुख बांधों से संबंधित क्वेश्चन आंसर। हमारे भारत में जितने भी बांध भारत के सभी राज्यों में पाए जाते हैं उनसे संबंधित एक एक क्वेश्चन देखेंगे और वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। सबसे पहले देखिए हमारे ये क्वेश्चन रहेंगे, आज के इनके क्वेश्चन देखेंगे और आंसर देखेंगे कि कौन सा बांध किस राज्य में पाया जाता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ये कमेंट करके जरूर बताना। और हम बांध का निर्माण वर्ष कब हुआ था और इसका कब गठन किया गया था, कब लागू किया गया था, अगर इसकी भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम इनसे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। हमारी ज्ञान की इस यात्रा में आपका स्वागत है। अगर आप लोग किसी भी परीक्षा की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना। हम जितने भी आपको सेट पेपर लेकर आए या फिर क्वेश्चन आंसर लेकर आए, आपको सभी देखना है और सभी लोगों के पास शेयर करना है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। परीक्षा आरबीआई एनपीटीसी जीडी से परीक्षाओं के लिए 50 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो में, तो आप लोग पूरा देखिएगा और सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, वंदे मातरम। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, यह नारा किसने दिया था। जल्दी से कमेंट करिए। जो कोई भी सबसे पहले कमेंट करेगा वही आज का विजेता कहलाएगा। सबसे पहले कमेंट करने वाला विजेता कहलाएगा आज का, उसी को विनर्स माना जाएगा। और जो सबसे पहले कमेंट करके पूरी वीडियो को देखेगा और कमेंट करेगा। चलिए आज के क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। यानी कि टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो इसका क्या करेक्ट जवाब हो जाएगा, चलिए जान लेते हैं। टिहरी बांध है जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। कौन से राज्य में? टिहरी बांध भारत के यूपी राज्य में पाया जाता है। तो कौन सी दो नदियों के बीच पाया जाता है, तो इसका सही जवाब है भागीरथी व भिलंगना नदियों के बीच। यानी आपका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। भागीरथी व भिलंगना नदियों के संगम पर टिहरी बांध स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। मध्य प्रदेश राज्य में जो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा सागर बांध है जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। ये मध्य प्रदेश का, लेकिन भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है प्यारे साथियों, तो कमेंट करके जल्दी से बताइए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। जल्दी जल्दी देख लीजिए और वीडियो जल्दी जल्दी सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग भी इस जानकारी से न चुके। देखिए, ओमकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में है। जो ओमकारेश्वर परियोजना बनाई गई है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका खंडवा। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। खंडवा जिले में है जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है जो ओमकारेश्वर परियोजना बनाई गई है। तो क्वेश्चन और आंसर और ऑप्शन को जरूर देखना है, क्योंकि यही है जो पेपर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। चौथा क्वेश्चन है कि तवा परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो तवा परियोजना मध्य प्रदेश के होशंगाबाद नर्मदापुरम जिले में स्थित है। आपका ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन है ना जो भारत की किसी भी एग्जाम, चाहे आरबीआई, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी बैंक, यूपीएससी, एमपीपीएससी, कोई भी पेपर या कोई भी परीक्षा का केंद्र किसी भी परीक्षा हो, ये क्वेश्चन है जो 2018-19 में सभी परीक्षा में पूछे गए। क्योंकि पहले के जितने भी हम लेते हैं आपके लिए वीडियो, तो पहले के पेपर के ही हम क्वेश्चन रख लेते हैं इसमें। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा और प्यारा सा कमेंट देखते हैं कौन करता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि माता टीला बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो माता टीला बांध है जो किस नदी पर बना हुआ है। माता टीला बांध भारत की कौन सी नदी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेतवा नदी। यानी आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बेतवा नदी पर माता टीला बांध बना हुआ है। आपका आगे क्वेश्चन है, राजघाट परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। राजघाट परियोजना जो बनाई गई है ना, वो कौन से दो राज्यों को मिलकर बनाई गई है, तो चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एमपी और उत्तर प्रदेश को मिलकर बनाई गई है। यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। हमने बोला था कि कमेंट करो, लेकिन आप लोग कमेंट भी कर नहीं पाए। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध है जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और हीराकुंड बांध भारत के राजस्थान राज्य में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में पाई जाती है, तो पेरियार जल विद्युत परियोजना है जो भारत के कौन से राज्य में पाई जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल राज्य में। आपका अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना का संबंध किस नदी से है। तुलबुल परियोजना का संबंध किस नदी से है, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, झेलम नदी से। तुलबुल परियोजना का संबंध कौन सी नदी से है, तो झेलम नदी। झेलम नदी कौन सी नदी की सहायक एकमात्र सहायक नदी है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, बगलीहार परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो बगलीहार परियोजना है जो किस नदी पर स्थित है, तो इसका सही जवाब है चिनाब। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका बिल्कुल सही जवाब है कि बगलीहार परियोजना है जो चिनाब नदी पर स्थित है। बगलीहार परियोजना किस नदी पर, चिनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर बना पहला बांध कौन सा है।
मध्य प्रदेश में है जो चंबल नदी पर बना पहला बांध कौन था? तो चंबल नदी है जो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू और गांव से निकलती है और यह जाती हुई इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। तो चंबल नदी पर बना पहला बांध कौन सा है मध्य प्रदेश में? तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? चलिए जान लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा गांधी सागर, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर बना पहला बांध कौन सा है? तो अभी तो यही देखा था, गांधी सागर बांध। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध किस आंदोलन ने किया था? यानी कि जब सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ा जा रही थी तो उसका विरोध किसने किया था कि इसकी अब ऊंचाई मत बढ़ाई जाए? तो इसका विरोध किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध किस आंदोलन ने किया था? तो इसका सही जवाब है नर्मदा बचाओ आंदोलन ने, यानी आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 12वें का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसको जल्दी से लगा लीजिए और अपने पेपर के लिए स्टार मार्क लगाकर इसको रख लीजिए। हाँ दोस्तों, एक बात आपको बता दें, अगर आप लोगों को इन क्वेश्चनों को बार बार वीडियो को नहीं देखना है तो इसकी PDF चाहिए। अगर आपको, आप जब चाहे, आपका जब मन चाहे आप इसको रिवीजन कर सके इसका, तो आपको इसकी PDF चाहिए होगी। तो कहाँ मिलेगी ये हम बताते हैं आपको। तो ये मिलेगी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप का ग्रुप बना है, आप लोग उसमें जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो जल्दी से जाकर जुड़ जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन है, अलमल्टी बांध किस नदी पर बंधा है? देखिए प्यारे साथियों, अलमल्टी बांध किस नदी पर बंधा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कृष्णा नदी पर। ये बात तो सच है कि आपको कुछ भी पाने के लिए पहले मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता हासिल होगी। बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है, जब भी कुछ आपको हाथ लगता है। 14 क्वेश्चन है कि दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चिनाव नदी पर दुलहस्ती पावर स्टेशन स्थित है। इसी तरह की कुछ क्वेश्चन आंसर चाहने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हमारा लेवल बढ़े आपको पढ़ाने के लिए। मैट्टूर बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। मैट्टूर बांध तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो तमिलनाडु राज्य में कौन सा बांध स्थित है? मैट्टूर बांध। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाणसागर परियोजना का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो बाणसागर परियोजना का नाम है जो इसका नाम रखा गया था बाणभट्ट, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बाणसागर परियोजना का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो बाणभट्ट के नाम पर। हमारी डेली की क्विज चलती है, हमने इससे पहले इतिहास से संबंधित क्विज देखी थी, जिसमें प्रमुख संगठन संस्थाएं और भारत के प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख वंश देखे थे। अब देखिए आज हमने जियोग्राफी के लाए हैं। इसके बाद अपन लोग राजनीति संबंधित सारे क्वेश्चन इसी तरह की एक वीडियो लाते रहेंगे रोज डेली। आप लोग बने रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा इसी तरह की डेली के क्वेश्चन पाने के लिए। बरगी बांध का नया नाम क्या रखा गया है? देखिए दोस्तों, जो बरगी बांध है ना, उसका नाम अब हाल में क्या रखा गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अवंती सागर। बरगी बांध था ना, जो उसका नाम रखा गया है अवंती सागर बांध। इसको बिल्कुल याद रख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ये SSC GD और बैंक की और RBI NTPC की परीक्षा पूछ चुका है। 2017, 18, 19 तक आ रहा है क्वेश्चन, जल्दी से याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 18वां, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो जो पोंग बांध है ना, वो बनाया गया है ब्यास नदी पर। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ब्यास नदी पर है जो पोंग बांध बनाया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इडुक्की बांध किस प्रकार का बांध है? तो इसका सही जवाब है आपका चाप बांध, यानी कि इडुक्की बांध है जो गुरुत्वीय बांध है या मिट्टी का बांध, इनमें से कोई। तो इसका सही जवाब है चाप बांध। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आपको एक जानकारी दे दें कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हमारी जो पृथ्वी है वो परिक्रमण करती है या परिभ्रमण। इसका कमेंट में जवाब जरूर बताइएगा। आपका भी इसमें क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो रानी लक्ष्मीबाई है जो बांध वो किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बेतवा नदी पर। तो बेतवा नदी भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। अभी कैन बेतवा परियोजना चली थी ना जो, तो वहीं पर रानी लक्ष्मीबाई बांध बना हुआ है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में बना हुआ है? तो इसका जवाब क्या होगा? गांधी सागर बांध है जो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मंदसौर जिले में। मंदसौर जिले में है जो गांधी सागर बांध बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो भाखड़ा नांगल बांध किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका सही जवाब है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। भाखड़ा नांगल बांध है जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, इस कोयना बांध किस राज्य में? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, इसको जरूर याद रख लेना कि कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य में। कोयना बांध महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है।
अगला क्वेश्चन है कि नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर है। नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर है, तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सतलुज नदी। नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलुज नदी पर अवस्थित है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाइयों बहनों, इसको याद जरूर कर लीजिए जल्दी से। 25वां क्वेश्चन है कि शिव समुद्र जलप्रपात एवं परियोजना किस नदी पर स्थित। शिव समुद्र जलप्रपात और ये परियोजना है जो किस नदी पर अवस्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात एवं परियोजना किस नदी पर है, तो कावेरी नदी पर पाई जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है कि जवाहर सागर बांध किस राज्य में अवस्थित है। जवाहर सागर बांध किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका क्या करेक्ट जवाब हो जाएगा, चलिए जान लेते हैं। आपका ऑप्शन बी राजस्थान राज्य में जवाहर सागर बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका 27वां कि उकाई परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। उकाई परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ताप्ती नदी पर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। 28वां क्वेश्चन है कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में है। सलाल विद्युत परियोजना कौन से केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर राज्य में। जम्मू कश्मीर राज्य में सलाल विद्युत परियोजना पाई जाती है। एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें सलाल विद्युत परियोजना पाई जाती है, इसको बिल्कुल याद रख लेना क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और 29वां क्वेश्चन है कि थीन बांध यानी रंजीत सागर बांध, इसको थीन बांध और फिर इसको इंग्लिश में रंजीत सागर या हिंदी में इसका रंजीत सागर ही इंग्लिश का इसमें लिख जाए तो इसमें कन्फ्यूज मत हो जाना। तो रंजीत सागर बांध कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रावी नदी पर। तो देखिए थीन बांध किस नदी पर, रावी नदी पर, और रंजीत सागर बांध रावी नदी पर, तो इसको बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी करेक्ट है। 30वां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है। मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो इसका जवाब क्या होगा बताइए जल्दी से। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गांधी सागर परियोजना। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका। यानी कि अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में है। यानी कि जो नागार्जुन सागर बांध है वो भारत के किस राज्य में है, तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा तेलंगाना राज्य में है जो नागार्जुन सागर बांध स्थित माना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर जो श्री सैलम बांध बना हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन है फरक्का बांध किस राज्य में स्थित है, तो फरक्का बांध है जो पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित माना जाता है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तो प्यारे साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो कुछ कमेंट नहीं करना तो कुछ यही हमने जो क्वेश्चन पूछे वही कमेंट कर दो। राणा प्रताप सागर बांध की स्थापना कब हुई थी, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1970 में। 1970 में जो राणा सागर बांध की स्थापना की गई थी। आपका अगला प्रश्न है कि हंसदेव बाघू बांध किस राज्य में है, तो इसका करेक्ट जवाब है छत्तीसगढ़ में हंसदेव बाघू बांध स्थित है। अगला प्रश्न है मही बजाज सागर परियोजना किस राज्यों की परियोजना है, तो मही सागर परियोजना भारत के किस राज्यों की परियोजना है, तो इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी गुजरात राजस्थान के संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों वीडियो कैसी लगी एक कमेंट करके जरूर बताएं और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन है पंचायत बांध किस नदी पर बनाया गया है। पंचायत बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दामोदर नदी पर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, दामोदर नदी पर है जो पंचबांध बनाया हुआ है। 38वां क्वेश्चन है कि तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है, तो तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है जल्दी से देख लेते हैं। आपका अगला तिलैया बांध किस नदी पर है, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बराकर नदी पर है तिलैया बांध। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से चलिए। अगला क्वेश्चन है कि धौली गंगा परियोजना किस राज्य में है, तो धौली गंगा परियोजना है जो ऑप्शन ए उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। तो धौली गंगा परियोजना उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। 40वां क्वेश्चन है कि निम्बू बाजको परियोजना किस नदी पर है, तो निम्बू बाजको परियोजना सिंधु नदी पर अवस्थित है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए हम ऑप्शनों को नहीं पढ़ते क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और हम ऑप्शनों को पढ़ते रहेंगे तो फिर आप लोग कैसे पढ़ोगे। आप लोगों को पढ़ना है और हम तो सिर्फ आंसर बताया जाता है, आपको क्वेश्चन पढ़ना और ऑप्शन पढ़ते हुए अपने क्वेश्चन सारे सॉल्व करने। तो सबसे बेहतर ये कि आपको अगर लिखावट नहीं करनी है तो इसका PDF मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में, जल्दी से जुड़ जाएं। 41वां क्वेश्चन है कुंडलियाँ बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती हैं, तो इसका करेक्ट जवाब है आगर मालवा में। कुंडलियाँ बांध है जो मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में पाई जाती हैं। बिल्कुल करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पेंच परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो जवाब इसका क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका MP महाराष्ट्र की, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। MP महाराष्ट्र में पेंच परियोजना की एक संयुक्त परियोजना है पेंच परियोजना। चलिए अगले क्वेश्चन है आपका बाणसागर बांध किस नदी पर निर्मित है, तो बाणसागर बांध है जो किस नदी पर निर्मित है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सोन नदी पर। 44वां क्वेश्चन है कि किसाऊ बांध किन दो राज्यों की सीमा पर अवस्थित है, यानी कि किसाऊ बांध किन दो राज्यों की सीमा पर
अवस्थित है। तो इकट्ठा मतलब कि किसाऊ बांध है जो किन दो राज्यों की सीमा पर अवस्थित है, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका तो ऑप्शन ए, यानी कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड उत्तराखंड राज्य में है जो किसाऊ बांध है, उन दोनों की सीमाओं पर अवस्थित माना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका। प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है कि रेणुकाजी बांध परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? रेणुकाजी परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, सॉरी ऑप्शन ए नहीं, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गिरी में है। किस नदी पर है? तो गिरी नदी में अवस्थित है रेणुकाजी बांध परियोजना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, अपर वैनगंगा परियोजना को किस नाम से जाना जाता है? तो अपर गंगा परियोजना को सरदार संजय सरोवर परियोजना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, मैयार बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो मैयार बांध है जो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? तो सतना जिले में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन है कि बरगी व्यापरिवर्तन योजना कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है? इससे बरगी व्यापरिवर्तन योजना से कौन सा जिला है जो लाभान्वित नहीं है और सारे जिले लाभान्वित है? तो इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी, भोपाल। भोपाल राज्य जो बरगी व्यापरिवर्तन योजना से लाभ नहीं पा रहा है और सारे जो जबलपुर, कटनी, सतना है ना, ये सारे बरगी व्यापरिवर्तन योजना से लाभान्वित जिले माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 49वां, चोरल परियोजना किस जिले की पहली अंतरघाटी परियोजना है? तो चोरल परियोजना किस जिले की अंतरघाटी परियोजना है? कमेंट करके आंसर जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंदौर। इंदौर। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि 50 क्वेश्चनों का टारगेट था, तो हमारे आज 50 के क्वेश्चन पूरे होते हैं। रघुआ बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, किस केन नदी पर। देखिए साथियों, आपको हमारे कहे अनुसार हम जितने क्वेश्चन बोलते हैं उतने पूरे करवाते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो भी नहीं देखते हो पूरी और लाइक शेयर कुछ नहीं करते। हम कहते हैं कि अगर आप लोग नए हो तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे द्वारा आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो यूपीएससी, एपीपीएससी, बैंक, जीडी, एसएससी, जीडी किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चन आंसरों का रिवीजन करवाया जाता है और प्रैक्टिस सेट तैयारी अच्छी करवाई जाती है ताकि आपको पेपर में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तो प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो नेक्स्ट वीडियो में ऑल द बेस्ट।